हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कक्षा 2 की अंक और अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी का सप्ताह 3 और उसकी सारी वर्कशीट आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सप्ताह 3 की वर्कशीट नंबर 13 को हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मौखिक चर्चा। मौखिक चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? आपको एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। शेर क्या कर रहा होगा, शेर दूसरे चूहे से किस प्रकार जीता होगा, तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, अब चूहा क्या करेगा, शेर की पीठ पर चूहा क्यों बैठा होगा। इस प्रकार हम मौखिक चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब आ जाएगा हमारा स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में हम क्या करेंगे, आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में उनका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। आपने जो जानवर देखे होंगे उनका आप चित्र बनाएं और उनके नाम लिखें। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जिस चित्र यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र की पहली आवाज गा और बा है, उस पर आपको क्या करना है, घेरा बनाना है। तो गा से हो जाएगा गमला और बा से हो जाएगा बकरी, तो आपने इस पे गोला लगा दिया। इसके बाद आगे देख लेते हैं, वर्ण गतिविधि देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, पढ़े और लिखें। गा लिखा है, आपको गा बनाना है सारे डिब्बों में, तो आपने ऐसे गा बनाया। बा है तो आपको ऐसे सारे बॉक्सेस में बा बनाना है। चलते हैं हम दूसरे नंबर की वर्कशीट पे। मिलकर पढ़ें और मिलाकर पढ़ें और लिखें। साग लिखा है तो आपको साग लिखना है, बाग बाग, बोतल बोतल, इस प्रकार आपको मिलाकर लिखना है। शब्दों को पढ़ें और लिखें। गमला है तो आपको गमला लिखना है, नीचे गुम गुम, बना बना, गोबर गोबर, बनाई बनाई, बाग और बाग। अब अगला देखते हैं, वाक को पढ़े और लिखें। तो वाक है, होली पर छोटी बुआ घर आई, तो आपको जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही आपको नीचे लाइन में लिखना है, होली पर छोटी बुआ घर आई। हाथी का पाँव डाल में उलझ गया, हाथी का पाँव डाल में उलझ गया। नेहा को जलेबी बहुत पसंद है, तो नेहा को जलेबी बहुत पसंद है। चलते हैं वर्कशीट नंबर अगले पर। यहाँ पर देखो, पढ़ें, क्या पढ़ना है हमें, बरसात के ऊपर कहानी लिखी हुई है। बरसात मतलब होती है हमारी बारिश, बाग होता है हमारा बगीचा या बाग। एक सुबह बहुत बार बरसात हुई, पापा बोले बाहर मत आना। बबीता ने देखा पापा और मीरा तो बाहर ही हैं, बबीता उनके पास आ गई। पापा, मीरा और बबीता बरसात में गीले हो गए, बबीता और मीरा बरसात में नहाने लगे। तो अब उत्तर देखते हैं हम प्रश्नों के। मौखिक चर्चा के हमारे प्रश्न क्या है, बबीता ने पापा और बहन को कहाँ देखा, तो बाग में देखा। इसके बाद बाहर मत आना, पापा ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बाहर बरसात हो रही थी। बरसात कब हुई, एक सुबह हुई, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है और लिखना था खाली स्थान में। वर्कशीट नंबर आगे देखते हैं हम, दिवस 2 की सप्ताह 3 की वर्कशीट। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित हमें फिर से चर्चा करनी। मौखिक चर्चा, पहले शिक्षक चित्रों को देखकर कोई कहानी बनाकर सुनाए, उसके बाद बच्चों से चित्रों को देखकर कहानी बनाने के लिए कहे, है ना। तो आपको ऐसा करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्वतंत्र लेखन करना है यहाँ पर। तो स्वतंत्र लेखन का हमारा प्रश्न क्या है, अपनी स्लेट या नोटबुक में अपने मनपसंद खिलौने का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्लेट में अपनी मनपसंद खिलौने का हम चित्र बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, ध्वनि जागरूकता वाला है। जिस चित्र की पहली आवाज ए और ई है उस पर हमें घेरा बनाना है। तो ई से तो होती है इमली और भैंस, तो ए की आवाज भैंस में आती है। इसके बाद देखते हैं, वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़ें और लिखें। ई से ई बै, तो बै 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 बै, तो ये भैंस भी हो सकता है या बैल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, चित्र से समझ नहीं आ रहा। इसके बाद दिए गए चित्रों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। इतना, ई त न, तैराक, तैराक, ऐसे आप कर अलग अलग करके इसको लिखेंगे। इतना, इमली, मैला, पैसा, इलाका। इसके बाद हम आपको यहाँ पे इसमें लिखेंगे क्या, इसका वैसे ही का वैसा नीचे लिखेंगे, इतना, इमली, मैला, पैसा, इलाका। इसके बाद देखते हैं सप्ताह 3 की वर्कशीट नंबर 2, मेरे पैसे एक कहानी है, इसको हम पढ़ते हैं। ईला ने मीना से कहा, रीता तो बहुत बुरी है, इसके पास मेरे पैसे हैं। रीता मेरे पैसे वापस नहीं कर रही है। मीना बोली, इतने पैसे रीता ने तुमसे कब लिए। इतने में रीता आ गई। रीता बोली, ईला लो पैसे ले लो। ईला ने रीता
के लिए, ईला ने रीता के लिए क्या कहा? रीता तो बहुत बुरी है। फिर ईला ने रीता को पैसे क्यों दिए होंगे? ईला ने रीता को पैसे क्यों दिए? शायद उसको कोई काम रहा होगा, है ना, इसलिए इसने लिए होंगे। इसके बाद ईला के पैसे किसने लिए थे? रीता ने लिए थे। अगली वर्कशीट देखते हैं 15, मौखिक चर्चा। मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे नाना। हमें इस पर मौखिक चर्चा करनी है। बच्चों को अपने पापा दादा नाना के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे पापा दादा नाना क्या काम करते हैं? पापा दादा नाना के साथ आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है? पापा दादा नाना को क्या और कब अच्छा नहीं लगता है? आप पापा दादा नाना की मदद कैसे करते हो? मतलब आप इन सभी की मदद कैसे करते हो? स्वतंत्र लेखन में क्या है? स्लेट नोटबुक में अपनी मनपसंद खिलौने का चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। चित्र की पहली आवाज गा और बा को पहचान कर उस पर घेरा बनाओ। तो बा से क्या होता है? बॉल। और गा से क्या होता है? गिलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़े और लिखें। या तो आपको या लिखना है और ये लिखा हुआ है या में छोटी ई की मात्रा। तो अब आपको यहाँ पे छोटी ई की मात्रा बनानी है। जैसे गा में छोटी ई की मात्रा गी, पा में छोटी ई की मात्रा पी। वैसे ही अब यहाँ पे देखो मिलाकर पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं किया। तो किया छोटी पी बड़ा ता पिता, लेकिन लेकिन। रात, अब देखो हमारा अगला प्रश्न है वाक्य को पढ़े और लिखें। रात हुई तारे निकले। फिर हमने यहाँ पे लिखा रात हुई तारे निकले। तारीख गया हामिर आया, तारीख गया हामिर आया। इसके बाद देखते हैं अगली हमारी कहानी गिलहरी। गिलहरी के ऊपर हम कहानी देख लेते हैं। यासिका तालाब के किनारे गई, किनारे पर उसने एक गिलहरी मिली, उसका एक पैर लाल था। यासिका ने गिलहरी को हाथ में लिया, गिलहरी के पैर में पिन चुभा था। यासिका ने पिन निकाला, गिलहरी को आराम मिल गया। यासिका खुशी से गिलहरी को देखने लगी। अब नीचे हम मौखिक प्रश्न हल करते हैं। गिलहरी का पैर क्यों लाल था? उसके पैर में पिन चुभी थी। गिलहरी के पैर में पिन कैसे लगा होगा? तो शायद वो वहां घूम रही होगी, नीचे पड़ा होगा तो पिन लग गया होगा। यासिका कहाँ गई थी? तालाब के किनारे गई थी। अगला देखते हैं वर्कशीट नंबर 16। मौखिक चर्चा क्या है? कहानी जंगल में खुशबू। बिग बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। बिग बुक से हम बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, चित्र दिखाएं, कहानी संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे जंगल में जाकर सबने क्या क्या किया? सभी लोग जंगल क्यों गए? सभी ने मिलकर जंगल में क्या बनाया? पूरे जंगल में किस चीज की खुशबू फैली थी? अब हम यहाँ देखते हैं स्वतंत्र लेखन। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? अपनी स्लेट या नोटबुक में चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। आप देखेंगे पानी आपके घर में कहाँ कहाँ से आता है। कुएं, नदी, तालाब से आप उसका चित्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद ध्वनि जागरूकता में देखते हैं जिस चित्र की पहली आवाज दा और अंग हो आप उसको लिखेंगे। तो अंग से अंगूर है और दा से दरी है। इसके बाद आप देखते हैं वर्णाक्षर गतिविधियां। दा आप पढ़ें और साथ में दा लिखें, अंग लिखें और उसका वाचन भी करें। या लिखें, या के ऊपर अंग की मात्रा है यंग। इसके बाद देखिए दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। दावत को आप लिखेंगे दा बड़ा वा और त दावत। अंतिम अंग की मात्रा छोटी ती और बा, अंतिम आप लिखेंगे। तारीख गया हामिर आया, तारीख गया हामिर आया। बंदर खाए अंगूर, बंदर खाए अंगूर। इसके बाद देखते हैं एक हमारी अलग कहानी है पसंद आए कंगन। तो कल कालिंदी दिलीप के संग मेले गई, मेले में रंग बिरंगी पतंगे देखी। दिलीप ने हरी और नंदिनी ने लाल रंग की पतंग ली। नंदिनी को कंगन पसंद आए थे, उसने कंगन नहीं खरीदी। दिलीप ने नंदिनी के लिए पैसे देकर कंगन खरीदी। नंदिनी ने हैरान होकर पहले दिलीप को देखा और बाद में कंगन को। चलिए अब मौखिक प्रश्न हल कर लेते हैं। नंदिनी और दिलीप कहाँ गए थे? मेले में गए थे। नंदिनी ने कंगन क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि उसने पतंग खरीदी। मेले में कौन गया? मेले में नंदिनी और दिलीप गए। इसके बाद अगली वर्कशीट 17 देखते हैं। मौखिक चर्चा। मेरा मन करता है। चर्चा के बिंदु है बच्चों से आज कल्पनात्मक विषय मेरा मन करता है इस पर बात करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अनुभव साझा करने को कहें। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा के लिए दिए जा रहे प्रश्नों में से शुरुआत करें। जैसे आपका मन क्या करने को करता है? अगर आपके मन की कोई बात सच होती है तो आप क्या करते? स्वतंत्र लेखन में आपके गांव
के लोग किस चीज की खेती करते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसका नाम लिखें। अगला देख लेते हैं। ध्वनि जागरूकता, जिस चित्र की पहली आवाज खा ऊ और बड़ा ऊ हो उस पर घेरा लगाएं। तो खा से खरगोश, ऊ से ऊन और बड़ा ऊ से जूता। पढ़ें और लिखें। खा आप पढ़ें और साथ में लिखें। बड़ा ऊ बड़ा दू बड़ा दू। इसके बाद मिलाकर पढ़ें और लिखें। बड़ा आ बड़ा लू आलू, बड़ा ऊ पर ऊपर, बड़ा सू खाना सूखना। जूता खरीदा जीतू ने, जूता खरीदा जीतू ने। ऊन खरीदी खादिर ने, ऊन खरीदी खादिर ने। इसके बाद अगला कहानी देखते हैं हम। एक थी ऊना, वह एक दिन अंगूर खा रही थी। एक कबूतर उसे खाते हुए देख रहा था। कबूतर को अंगूर खाने का मन हुआ। कबूतर उतरा आया लेकिन ऊना के पास नहीं आया। ऊना ने उसे देखकर अंगूर उसकी ओर सरका दिए लेकिन कबूतर ने अंगूर नहीं खाया। ऊना को कैसे पता कि कबूतर को अंगूर चाहिए? क्योंकि उसने देखा कि कबूतर उसे देख रहा था। कबूतर ने अंगूर क्यों नहीं खाया होगा? शायद वो डर गया होगा। इसके बाद देखते हैं ऊना क्या खा रही थी। ऊना अंगूर खा रही थी। वर्कशीट नंबर 18 देख लेते हैं। मौखिक चर्चा, बच्चों को सुनाना चाहें। बच्चे जो सुनाना चाहे। सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन के से भाषा बोलने में सहज हो वैसी भाषा का उपयोग करें। घर की अथवा स्कूल की उसमें कोई कहानी, कविता, गीत, अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें। स्वतंत्र लेखन में क्या करना है हमें? आपने कौन कौन सी कहानी, कविता सुनी है उनका नाम स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधि, चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज या वर्ण लिखें। तो गा से गमला, बा से बकरी, भ से भैंस, ई से इमली, या से यज्ञ, दा से दरी, अंग से अंगूर, बा से बंदर, ख से खरगोश, गा से गिलास। इसके बाद ग्रिड से हमें शब्द बनाना है। तो बैल बैल, अंग अंग, तिलक तिलक, गाय गाय, ऊन ऊन, अंगूर अंगूर, इमली इमली और नाक। ये आपका हो गया। यहाँ पे हमने बनाया सूत्र लेखन। अब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे दरी लिख सकते हैं, ऊना लिख सकते हैं, अंगूर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे शब्द लिख सकते हैं। चलते हैं हम अगली वर्कशीट पर, जो कि हमारी एक फिर से कहानी है। अंकित की दुकान। यासीपुर में अंकित की दुकान थी। अंकित लाल रंग का ऊन और सफेद रंग की पतंगे बेचता था। दुकान में पतंग चारों ओर फैली पड़ी थी लेकिन उसकी सफेद रंग की पतंग कोई नहीं खरीदता था। बसंत पंचमी पर वह रंग बिरंगी पतंगे लेके आया। रंग बिरंगी पतंगे सबको पसंद आई। उसकी सारी पतंगे बिक गई। अंकित की खूब तारीफ हुई। उसको खूब सारे इनाम मिले। चारों ओर रंगीन पतंगे उड़ने लगी। आगे देखते हैं मौखिक चर्चा का प्रश्न क्या है। अंकित क्या क्या बेचता था? लाल रंग का ऊन और पतंगे बेचता था। फिर दूसरा प्रश्न है, आप पतंग कब और किस किस के साथ उड़ाते हैं? तो हम पतंग मकर संक्रांति के दिन अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा के साथ उड़ाते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। लिखित प्रश्न है, अंकित बसंत पंचमी पर रंग बिरंगी पतंगे लाया। चारों ओर क्या उड़ने लगी? चारों ओर रंगीन पतंगे उड़ने लगी। इसी के साथ हमारा यह सप्ताह 3 यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।